बसंतपुर एक गांव जहां समय धीरे धीरे चलता था। पाम ट्रीज हवा में झूमते, राज की बातें करते। जिंदगी चलती रही, सूरज के उगने और डूबने से नापी जाती। बच्चे धूल में खेलते, उनकी हंसी शांत गलियों में गूंजती। उनमें से एक थी नेहा, आंखों में शरारत भरी लड़की। सीमा नेहा की बेस्ट फ्रेंड अलग थी। शांत और सोचने वाली, वो बड़ों की कहानियों में यकीन करती थी। गांव के किनारे पुराने हवेली की कहानियां फुसफुसाहट और परछाइयों में छिपी उसकी रूह कंपा देती थी। नेहा इन कहानियों का मजाक उड़ाती थी। हवेली अपनी टूटी दीवारों और बड़े हुए बगीचे के साथ एक एडवेंचर का इंतजार कर रही थी। हर टूटा पेंट, हर टूटी खिड़की एक खामोश न्योता दे रही थी, उसे अपने राज खोलने के लिए बुला रही थी। नेहा, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, सीमा ने विनती की। उसकी आवाज कांप रही थी। बड़े कहते हैं कि वहां भूत है। सूर्यास्त के बाद अजीब चीजें होती हैं। नेहा हंस पड़ी। उसकी हंसी शाम के सन्नाटे में गूंजी। भूतिया? किससे? अकेले भूत जो सोने के समय कहानियां सुनाते हैं, उसने मजाक उड़ाया, सीमा को खींचती हुई। चलो डरपोक, मजा आएगा। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगते हुए वे हवेली के गेट पर पहुंच गए। लोहा ठंडा था, समय के साथ जंग लगा हुआ। सीमा की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन नेहा निडर और उत्साहित गेट को धक्का देकर खोल दिया। अंदर की हवा भारी थी, सड़ांध और किसी अनजाने चीज की गंध से भरी हुई। हवा के एक झोंके ने सूखे पत्तों को हिला दिया। बढ़ते अंधेरे में फुसफुसाहट जैसी आवाज आई। सीमा नेहा की बाह से चिपक गई। उसका डर साफ दिख रहा था। हवेली की गहराई से एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी, जिससे उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। सीमा डर के मारे जम गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। नेहा थोड़ी घबराई हुई ने उसका हाथ दिलासा देते हुए दबाया। यह बस एक जानवर है सीमा, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में सामान्य आत्मविश्वास की कमी थी। हवा तेज हो गई, उनके चारों ओर घूमने लगी। इसमें एक ठंडक थी जो उनके कपड़ों से पार होकर उनकी हड्डियों तक पहुंच गई। पेड़ों की परछाइयां हवेली की दीवारों पर खतरनाक तरीके से नाच रही थीं, मुड़ मुड़कर भयानक आकार ले रही थीं। और फिर उन्होंने उसे देखा। एक क्षणिक परछाई, लंबी और दुबली, अंदर दालान में तेजी से दौड़ी और दूसरे कमरे में गायब हो गई। सीमा नेहा की बाह में अपना चेहरा छुपाते हुए हाँफने लगी। नेहा जमी हुई खड़ी रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कहानियां, चेतावनियां सब उसके दिमाग में घूमने लगी। डर, जो कभी एक दूर का विचार था, अब एक जीवित सांस लेने वाली चीज बन गया था। इसने नेहा के गले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसकी सांसें रोक दी। उसने सीमा को देखा। उसके दोस्त का चेहरा डर से पीला पड़ गया था और जान गई कि उन्हें वहां से जाना होगा। वे भागे। उनके कदम शांत रात में गूंज रहे थे। हवा उनके पीछे गरज रही थी, मानो उन्हें आगे बढ़ने के लिए उकसा रही हो। हवेली दूर से बड़ी दिखाई दे रही थी। उसका सिलहूट उगते चांद के सामने साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे अंततः रुक गए, हाँफते हुए नेहा ने हवेली की ओर देखा। यह वहां खड़ी थी, शांत और प्रभावशाली। इसके राज बंद थे, लेकिन आज रात पुरानी कहानियों के लिए सम्मान का एक बीज उसके दिल में बोया गया था। हवेली अब एक एडवेंचर नहीं, बल्कि उन अनदेखी ताकतों की याद दिलाती थी जो परछाइयों में फुसफुसाती थी, स्वीकार किए जाने का इंतजार कर रही थी। ऊपर का क्रिसेंट मून उन्हें देख रहा था, अनजान के साथ उनकी मुठभेड़ का एक खामोश